दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हर साल आयोजित किया जाता है। जब तक कोई परीक्षार्थी इस परीक्षा को पास नहीं कर लेता है वह वकालत नहीं कर सकता, भले ही उसने कितने भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से एलएलबी की परीक्षा पास की हो, भले ही उसने एलएलबी की पढ़ाई करने में 3 साल खर्च किए हों या 5 साल खर्च किए हों। जब तक वह मात्र कुछ घंटों की परीक्षा पास नहीं कर लेता है तब तक उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ता नहीं मानती, उसको अधिवक्ता बनने योग्य नहीं माना जाता। इस वर्ष 17वां एब एग्जामिनेशन 5 फरवरी 2023 को आयोजित हुआ और 5 फरवरी 2023 के ही दिन आंसर की भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई, लेकिन आज की तारीख तक 2.5 महीना लगभग हो चुका है, परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया है। इसी बात से चिंतित, इसी बात से परेशान तो लाखों अधिवक्ता हैं, लेकिन एक अधिवक्ता ऐसी आगे आई जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दाखिल की। उन्होंने कहा कि उनका परीक्षा परिणाम तुरंत घोषित किया जाना चाहिए। यह अधिवक्ता है मनी मुंजल, जो कि दिल्ली में प्रैक्टिस करती हैं। उनका कहना है कि उन्हें लॉ की डिग्री लिए हुए लगभग 9 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी वह वकालतनामा दाखिल नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का परीक्षा परिणाम नहीं आया है। तो दोस्तों वाकई में एक गंभीर विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो संविधान द्वारा आर्टिकल 21 द्वारा उनको अधिकार दिया गया है अपने प्रोफेशन को करने का, या आर्टिकल 19(1)(f) द्वारा जो उनको अधिकार दिया गया है उसका हनन हो रहा है। बात उनकी सही है। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय अर्जित नहीं कर पाता है तो वह मिजरेबल कंडीशन में आ जाता है, एक दयनीय स्थिति में आ जाता है, और उसके लिए खतावार कौन? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि परीक्षा आयोजित होने के 2.5 महीने बाद भी घोषित नहीं कर रही है। अगर इसको ब्रॉड सेंस में देखा जाए, समझा जाए, तो ये बार एग्जामिनेशन AIBE, भले ही इसके बारे में कितना भी आप कुछ भी इसके समर्थन में कहें, ये सारा का सारा अपने आप में घोटाला है। आप बताएं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ही हर लॉ इंस्टीट्यूशन को मान्यता दी जाती है। एफिलेटेड होते हैं रीजनल यूनिवर्सिटी से और अप्रूव करता है उनको BCI। तो क्या BCI को अपने मानकों पर भरोसा नहीं है? BCI पूरे मानक निर्धारित करता है, उन मानकों का इवैल्यूएशन करता है और टाइमली उनको इवैल्यूएशन करता है, रेगुलर इंटरवल से इवैल्यूएशन करता है। तो क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपने मानकों पर भरोसा नहीं है? क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया को विश्वविद्यालय पर भरोसा नहीं है? क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराई जा रही परीक्षा और दी जा रही शिक्षा पर भरोसा नहीं है कि आप चंद घंटों की परीक्षा कराते हैं तभी उसको अधिवक्ता मानते हैं? ये बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल ही गलत है। लॉ ग्रेजुएट्स का एक तरह से शोषण है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ही खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य जो समझ में आता है सिर्फ और सिर्फ BCI द्वारा पैसा कमाना है। मोटी भारी भरकम 5400 करोड़ या कुछ इतना रुपया बैठता है जो एक साल परीक्षा फॉर्म भरते समय परीक्षार्थियों द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा और कोई उद्देश्य समझ में नहीं आता। अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया वास्तव में सीरियस होती तो जिस तरह से इन्होंने उसी दिन सेम डे की अपलोड कर दिया था, आंसर की अपलोड कर दिया था, 1 या 2 दिन में परीक्षा का परिणाम आ जाना चाहिए था, क्योंकि सब कंप्यूटराइज इवैल्यूएशन होता है। फिर भी इस तरह की देरी है, इससे लगता है कि उसको लेकर सीरियस ही नहीं है। उनका जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया है। जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं अब वो परेशान हो रहे हैं तो होते रहे। बहरहाल ये अच्छी बात है कि ये लॉ ग्रेजुएट निकल के सामने आए और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिससे ये संकेत तो मिल ही रहा है कि भविष्य में अच्छे वकील भी बनेंगे। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।